हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्या। उसके पहले हम देखते हैं प्रीवियसली हमने क्या देखा था। हमने देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। हमने देखा था प्रिंसिपल या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था हमने, स्नेल्स लॉ, फिर लास्टली देखा था। लास्ट टॉपिक हमने किया था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। जिसने नहीं देखा वो मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब में हमने इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे एंड इमर्जेंट एंगल, ये हमने देखा था। दोनों रेज के बीच में पाथ डिफरेंस देखा था, जिसको लेटरल शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना जिनको याद नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे भाई क्या आप क्या बोल रहे हो सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ऐसा अक्सर होता है इसलिए क्योंकि आप प्रीवियस चीजों को रिकॉल नहीं करते, ठीक है। तो रिकॉल कर लो। आज हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब से हम चलेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कर रहे थे हम देखेंगे स्फेरिकल लेंसेज से। किनसे देखेंगे बच्चों? यस, स्फेरिकल लेंस। तो देखो, जैसे मिरर हमने पढ़ा था, दो मिरर होता है, वैसे लेंस भी दो होता है, ठीक है। पहला लेंस हम पढ़ते हैं, पहले लेंस के बारे में, जो होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब तुम लोग बोले सर कॉनकेव कॉन्वेक्स होता था, साथ में ऐसे बोलते थे, कॉनकेव पहले आता है कॉन्वेक्स बाद में। अरे रेसिंग थोड़ी है, पहले आएगा बाद में आएगा, क्या है। मैंने कॉन्वेक्स क्यों लिखा वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है, द लेंस विच इज थिक एट मिडिल, याद रखना, थिक एट मिडिल एंड थिन इन एज। अब भाई आपको एक लेंस दे दिए सामने, फिजिकली आपके पास लेंस है, यू हैव टू गेस दैट व्हिच काइंड ऑफ लेंस इज दिस। तो आप लेंस में देखिए, फिजिकली यू हैव टू टच एंड फील, एंड फिर आपको बताना है कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। तो कैसे पता चलेगा? तो वो ऐसा पता चलेगा, लेंस को जब आप पकड़ेंगे, अगर उसका सेंटर पोर्शन थिक हुआ और जो एजेस है, मतलब ऊपर और नीचे का जो पोर्शन है, वो अगर थिन हुआ, तो ऐसे लेंस को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अ लेंस व्हिच इज थिक एट मिडिल, थिन इन एज, याद रहेगा। अ लेंस व्हिच इज थिक एट मिडिल, थिन इन एज इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस को बनाते कैसे मैं वो बता देता हूं। कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसे शेप में होता है, ये शिव जी के तीसरे आंख के टाइप, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये उसका होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब हम देखते हैं कि ये बना कैसे, आया कैसे, वो थोड़ा सा ब्रीफ में चलते हैं। बुक में देता है लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं वीडियो सो दैट यू कैन चेक एग्जैक्टली। आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो कि बता तो ये लेंस बना कैसे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जानना जरूरी है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं ना दो सर्कल ले ले रहा हूं। एक सर्कल हो गया, ठीक है, एक दूसरा सर्कल भी ले लेता हूं। ये दो सर्कल हो गया। अब देखो दो सर्कल है, तो इस सर्कल का सेंटर ये हुआ, इस सर्कल का सेंटर ये हुआ, दोनों सर्कल का अपना अपना सेंटर हो गया। अब इन दोनों सेंटर को मैं जोड़ देता हूं, थोड़ा सा डायमीटर टाइप्स, जुड़ गया। ये इसका C, ये इसका 1, ये 2, तो इसको मैं C1 दे देता हूं, इसको C2 दे देता हूं, चलेगा क्या? पक्का। और इन दोनों का जो एग्जैक्टली हाफ पॉइंट होगा ना, मैं इसको देता हूं O, ठीक है। O का मतलब हो गया ऑप्टिकल सेंटर, क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। और ये C1 C2 हो गया दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैंने क्या किया, मैं इस पोर्शन को हटा सकता हूं ना, ये जो डॉटेड डॉटेड पोर्शन है मैं इनको हटा देता हूं, सो दैट आपको क्लियर रहे कि मैं इसको कभी भी हटा सकता हूं, ठीक है। इतनी बात हो गई। ये दो सर्कल था। अब मैंने क्या किया, मैंने जितने सेकंड पोर्शन है ना उनको मैंने रिमूव किया, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? हमने क्या किया, हमने इसको पूरा का पूरा हटा दिया। देख रहे हो क्लियरिटी? अरे काफी ज्यादा क्रिएटिव हूं मैं, इतना ज्यादा क्रिएटिव हूं कि मैं क्या ही बताऊं। कभी कभी क्रिएटिविटी कम पड़ जाता है भाई, देख रहे हो? ओह अरे शार्प एजेस। इतनी बातें क्लियर है? ये हो गया C1 और ये C2। अब ऑप्टिकल सेंटर से C के बीच के जो पोर्शन होगा वो इधर C2 है तो F2 होगा, इधर C1 है तो F1 होगा। तो आ गया दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऑप्टिकल सेंटर। आपके बुक में भी ऐसे ही होगा, तो वो बनता है ऐसे ही।
तो देखो ऐसा लेंस जिसका मिडिल जो पोर्शन है वो थिक है और जो एजेस जो है वो थिन है ना? तो ऐसे लेंसेज को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो कॉन्वेक्स लेंस इज डिनोटेड बाय दिस। ये हो गया, इतनी बातें क्लियर है? पक्का? आगे देखें। अब ये तो पहला लेंस हो गया। अब जो दूसरा लेंस है, दूसरा लेंस है कॉनकेव लेंस। अब भाई कॉनकेव लेंस क्या है? तो जस्ट इसका ऑपोजिट, ऐसा लेंस जो थिन एट मिडिल और क्या होगा, थिन एट मिडिल एंड बताओ जरा, एग्जैक्टली थिक इन एंड। ठीक है, ऐसा लेंस जो इसका मिडिल पतला हो और एजेस मोटे हो, चौड़े हो, थिक हो, उनको कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो वो भी कुछ ऐसा ही बनता होगा। देखो भाई, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, तो बीच में पतला है, एजेस मोटे हैं, है ना? तो ऐसा लेंस को कहा जाता है कॉनकेव लेंस। अब ये कैसा बना? ये तो ऐसा बना था, ये कैसे बना वो भी देख लो। तो मैं फिर से दो सर्कल लेता हूं, एक सर्कल, और इस बार ना दोनों सर्कल में अलग अलग लूंगा। ले लिया, ये इसका सेंटर ऑफ रेडियस था, ये इसका रेडियस था, मैंने दोनों को जोड़ दिया। अरे ऊपर नीचे हो गया, मैंने दोनों को जोड़ दिया। अब क्या किया मैंने ऊपर को भी थोड़ा सा ऐसे जोड़ा, नीचे को भी थोड़ा सा ऐसे जोड़ दिया, और बाकी पोर्शन को डॉटेड बना दिया। समझ आ रही है ना बात? देख रहे हो क्रिएटिविटी, देख रहे हो सर की? ठीक है, तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्या हो गया, C2, ये वाला पॉइंट हो गया C1, और इन दोनों अगर ये O हुआ तो O और F के बीच वाला पॉइंट क्या होगा, ये F1, और O और C2 के बीच वाला पॉइंट क्या होगा, F2 होगा। समझ आ रही है ना बात? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन सारी चीजों को डिलीट कर दे रहा हूं। ये कर दिया मैंने डिलीट, बैक स्पेस दबा के। ठीक है, ये हो गया डिलीट, डन, बन गया मेरा कॉनकेव लेंस। ठीक है, C1 F1 C2 F2 ऑप्टिकल सेंटर। वैसे ही इसमें भी था भाई, ये O, ये C1 F1 F2 C2 ऑप्टिकल सेंटर। बातें क्लियर है? पक्का? तो कॉनकेव लेंस ऐसे लेंसेज होते हैं जिनका मिडिल थिन होता है और एजेस थिक होता है। थिन एट मिडिल, थिक इन एज, वो कॉनकेव लेंस हो गया। कॉन्वेक्स लेंस क्या हुआ, ऐसा लेंस जिसका मिडिल थिक होता है और एजेस थिन होता है। थिक एट मिडिल एंड थिन इन एज आर कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। अब एक चीज, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग, और सिमिलरली कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग भी कहा जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग। अब ऐसा क्यों, वो भी देख लेते हैं। तो देखो, जब लाइट रेज आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट रेज आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कहां तक जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर तक जाएगा। अब क्या होगा, जब लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट में आके मिलता है ऐसे। अगर मैं रे डायग्राम एरो के फॉर्म में बनाऊं तो ये जाके एक पॉइंट पे मिल गया। वैसे और रेस बना देता हूं मैं, ये रहे रे, ये रहे रे, और ये जाके कहां मिले, फोकस पे, ये एरो बना दिया। ठीक है, तुम देखो यहां पे सारे लाइट रेस पैरेलल आ रही प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है। तो कन्वर्जिंग क्यों हुआ, क्योंकि सारे चीज जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए, एक पॉइंट पे जाके मिक्स हो गया, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो कॉनकेव लेंस में देखो, ये लाइट रे आया, ये लाइट रे आया पैरेलल, और फिर क्या होगा, वो डेविएट होके चला जाएगा, डेविएट होके चला जाएगा। ठीक है, और लाइट रेज लाते हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया, ऐसे डेविएट होके चला गया। ठीक है, अब जब मैं इनको बैक ट्रेस करूंगा तो देखो ये क्या हो रहा है, ये डेविएट हो जा रहा है ना। तो इसीलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि वो लाइट रे को लेके डाइवर्ट कर दे रहा है, इधर उधर भेज दे रहा है, डेविएट कर दे रहा है, भटका दे रहा है भाई। तो इसीलिए कॉनकेव लेंस हो गया डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस हो गया कन्वर्जिंग लेंस।
ठीक है, अब मेरा पहला वाला क्वेश्चन कि मैंने पहले कॉन्वेक्स बताया फिर कॉनकेव क्यों? सर आप तो मिरर में पहले कॉनकेव मिरर बताए थे फिर कॉन्वेक्स बताए थे। तो याद करो जब मैं मिरर बताया था मैंने कहा था कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर बताया था। वहां पे जो मिरर का काम करता है यहाँ पे वो लेंस पर सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। वहां पे कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। वहां पे कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग था, यहाँ पे कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। कॉनकेव मिरर उधर था ना, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था, यहाँ कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट टाइप का काम करता है भाई, ठीक है। मिरर में कॉनकेव, लेंस में कॉन्वेक्स, दोनों सेम प्रॉपर्टी शो करता है। मिरर में कॉन्वेक्स, लेंस में कॉनकेव, दोनों सेम प्रॉपर्टी शो करता है। कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, कन्वर्जिंग कॉनकेव मिरर भी होता है। डाइवर्जिंग कॉनकेव लेंस होता है, डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स मिरर होता है। इतनी बातें क्लियर है? कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। मैं ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज ना आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें लेंस डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस के सामने है, नहीं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस और वी कैन से दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वर्जिंग लेंस इज। तो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, आपको यू मतलब लेंसेस के डायरेक्टली नेम नहीं बताएगा कि कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमाता है, कंफ्यूज करने के लिए भी देता है। क्लियर है ये बात? तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं जिसको कहते हैं, क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं, अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने के पहले हमको रूल्स आना जरूरी है कि भाई कौन सा लाइट रे कहां से जाएगा, कहां से, छोटा सा है, फिर हम आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूं रूल्स, ठीक है। थोड़ा सा हम रूल्स देखेंगे, समझेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। और एक बार आपने अगर रूल समझ लिया ना बॉस, तो बाकी सारी चीजें तो हलवा है। क्या है? हलवा। तो देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक तरफ कॉनकेव और एक तरफ कॉन्वेक्स बना लेता हूं। तो मैं बनाता हूं कॉन्वेक्स लेंस, बन गया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब मैं नेम्स दे देता हूं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1, ये C1, ये F2 और ये C2। देखो बुक में आपको F1 2F1 F2 और 2F2 मिलेगा। तो F2 2F2 F1 2F1 बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने को पता है, तो F1 C1 F2 C2, खत्म कहानी। क्लियर है? चलो तो सबसे पहला लाइट रे आएगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से जाएगा। समझ आ रही है बात? ये तो वही वाली चीज है हमने जो ऑलरेडी इमेज फॉर्मेशन पढ़ के रखा है। जब लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाता है। तो मैं इधर ना कॉनकेव का भी बना देता हूं। ये O, ये F1 C1 F2 C2, ठीक है। इसमें भी बॉस जब लाइट रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डेविएट होकर चला जाएगा, लेकिन जब हम बैक ट्रेस करेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ कि वो फोकस से आ रहा था। इतनी बातें क्लियर है? पैरेलल आएगा फोकस से जाएगा, रियलिटी में पैरेलल आएगा डेविएट हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि लाइट रे जो है वो फोकस से होते हुए आ रहा है। इतनी बातें क्लियर है क्या आपको? ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं हम इसी में। दूसरा ये चाहे ये लेंस हो चाहे ये लेंस हो, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। ये जो फर्स्ट रूल है इसी का रिवर्स भी कर लेना आप। पैरेलल आ रहा है फोकस से जा रहा है, पैरेलल आ रहा है डेविएट हो रहा है, लेकिन लग रहा है फोकस से आ रहा है, तो इसका उल्टा। अगर कोई लाइट रे फोकस से आएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल जाएगा। इसमें भी अगर वो डेविएट हो जा रहा है, लग रहा है फोकस से आ रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल जाएगा, ठीक है। वाइस वर्सा कर लेना भाई फर्स्ट रूल का। नेक्स्ट रूल देखते हैं
नेक्स्ट रूल के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो जैसे जा रहा है वो वहां से रिटर्न वैसे ही पास भी हो जाएगा बिना जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो बिना डेविएशन वो चला जाता है, बिना भटके। सिमिलरली इसमें भी होगा, लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो बिना डेविएशन वो चला जाएगा। ठीक है, कोई डेविएशन नहीं होगा कि इधर गया भटका, इधर हुआ उधर, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये 3 रूल्स है। पहला क्या, पैरेलल आएगा फोकस से जाएगा, पैरेलल आएगा डेविएट होगा लेकिन लगेगा फोकस से आ रहा है। दूसरा, फोकस से आ रहा है तो पैरेलल जाएगा, appears to come from focus then it will go parallel to principal axis। तीसरा, ऑप्टिकल सेंटर से वो डायरेक्टली पास हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली, चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां पे लाइट रेज बिना डेविएशन पार हो जाएंगे, बिना डेविएशन क्रॉस हो जाएंगे। इतनी बातें क्लियर है? पक्का बच्चों, वीडियो को थोड़ा सा धीरे करना, एक आध स्लो कर लेना थोड़ा, और उसके बाद आराम से देखना। ये वीडियो इसलिए थोड़ी सी लंबी बनी है, तुम तो बोलोगे सर ये तो कंसेप्ट है सर, इसमें क्या समझना है सर, थ्योरी है सर। अरे जब तक ये समझोगे नहीं तब तक घुसेगा कैसे? चीजें क्लियर है? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों।